गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने PYQ की सीरीज़ स्टार्ट की है सर्कल चैप्टर में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने हैं सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चैप्टर हमने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। NCERT के जितने भी क्वेश्चन सब कवर कर लिया है। और पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे PYQ का पहला नंबर क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो ये CBSE 2022 का पहला क्वेश्चन किया था। अब उसी में और ऑप्शन में करके एक दिया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है दैट इज यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और यहाँ पे सेंटर है और ये XY एक टेंजेंट है, ठीक है। अब ये XY टेंजेंट है, ये पॉइंट A पे टच कर रही है इसको, इस सर्कल को पॉइंट A पे टच कर रही है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा A, ठीक है ना। अब A को मिला दिया और यहाँ पे देखो AB एक क्या हो जाएगी कॉर्ड है, तो यहाँ पे एक AB एक कॉर्ड है और O से A को मिला दिया और O से B को। तो यहाँ पे डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें पूछा ये गिवन क्या है यहाँ पे OBA या फिर ABO, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया है। हमसे पूछा क्या गया है BAY और ये AOB निकालना है। तो BAY निकालना है और AOB। BAY का मतलब ये BAY मतलब हमको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है AOB, दैट इज AOB, और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। दो एंगल्स हमको फाइंड करने हैं और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब एक एंगल फाइंड करने का 1 नंबर, ठीक है। करते हैं फाइंड इसको। देखो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, क्या हमने आपको एक थ्योरम बताया था क्या, दैट इज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन मिलाएगी तो ये परपेंडिकुलर होती है कि नहीं, बताओ पहले, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मान लो टेंजेंट है T, तो O इज अ परपेंडिकुलर एट मतलब 80, टेंजेंट T पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, पहले इतनी बात बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर हम सेंटर से O को मिला दिया तो ये XY जो है, XY पे ये OA जो है पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले इतनी बात बताओ, ये इतनी बात समझ में कि नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये वाला। अभी अगर देखो, अगर ये पूरा का पूरा 90 है, अगर 90 में से इतना एंगल निकाल लें तो ये आ जाएगा ना हमारा, ठीक है। तो हमें इसका मतलब ये भी फाइंड करना पड़ेगा। और ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान से देखो पहले। अगर ट्रायंगल OAB देखेंगे, इन ट्रायंगल OAB, तो यहाँ पे देखेंगे OA इज इक्वल टू OB है कि नहीं, है ना। रेडियस क्या, ये रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर OA कुछ यहाँ पे क्या OB है, तो हम कैसे गारंटीड यहाँ पे कर सकते हैं ना एक चीज़, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये मतलब ये ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, इस साइड तो आपस में इक्वल है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल है क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना। क्या होता है बोलो, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर यहाँ पे देखो ट्रायंगल OAB अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब अगर देखिए इक्वल साइड OA और OB है ना, तो OA के सामने जो एंगल है वही एंगल क्या है, OB के अपोजिट यहाँ पे एंगल होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये देखो ये एंगल क्या है 40 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेंस एंगल OBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OAB। देखो एंगल OBA और एंगल OAB, और यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आई बात समझ में नहीं, तो ये क्या एंगल्स हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर ये हमको OAB कितना मिल गया, यहाँ पे देखो एंगल OAB कितना आ गया 40 डिग्री आ गया ना। अब अगर ये 40 हो गया तो एंगल OAY, यहाँ पे देखो एंगल OAY इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, OAY का मतलब क्या OAB प्लस BAY ना, OAB प्लस एंगल BAY। अच्छा OAY क्या हो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये क्या है 90 डिग्री। और यहाँ पे देखो OAB कितना है 40 और प्लस हमें BAY निकालना है। तो एंगल BAY क्या हो जाएगा 90 माइनस 40, दैट इज एंगल BAY इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो पहला एंगल आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। और क्या फाइंड करना था हमको, एंगल AOB। तो AOB निकालेंगे। देखो अगर ये 40 है ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा
है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना यहाँ पे, ये 40 40 थी, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। आसान है कि नहीं। अब ये वाला हम कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB। तो ट्रायंगल OAB में देखिए यहाँ पे देखो OAB क्या एंगल, तीनों एंगल यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे OAB प्लस ABO प्लस AOB इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है ना। OAB यहाँ पे देखो OAB क्या है 40 डिग्री, ABO कितना है 40 AB है, और प्लस एंगल AOB निकाल ही रहे हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री, तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। दोनों आंसर आ गए यहाँ पे। हम यही दोनों क्वेश्चन पूछा था क्या, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, ये CBSE 2022 का क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं दिया था ऑप्शन में। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको।